अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम नेटवर्किंग की डिवाइसेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डिवाइस दिखाई जा रही है जिसका नाम है हब। हब के बारे में हम आज डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि हब कैसी नेटवर्किंग डिवाइस है, वो नेटवर्क में किस तरह डाटा ट्रांसफ़र करती है, इसकी टाइप्स क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको हब की फिगर दिखाई जा रही है और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये डिफरेंट हब की पोर्ट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए डिफरेंट डिवाइसेस को इसके साथ अटैच कर देते हैं। स्टूडेंट्स, हब को मल्टी पोर्ट डिवाइस भी कहा जाता है और वो नेटवर्क जो हब को यूज़ करते हैं उनमें क्या होता है कि नेटवर्क में मौजूद तमाम डिवाइसेस सेम बैंडविड्थ को यूज़ करते हुए डाटा को शेयर करती हैं और नेटवर्क में मौजूद डिवाइसेस को इक्वली एक्सेस दी जाती है कि वो नेटवर्क में अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकें। जब एक डिवाइस डाटा सेंड करती है तो हब उस मैसेज को रिसीव करती है और नेटवर्क में मौजूद अपनी पोर्ट्स के साथ जितने कंप्यूटर अटैच होते हैं उनमें वो डाटा ब्रॉडकास्ट कर देती है। अब इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हम यहाँ पर एक वीडियो क्लिप से इस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि हब है और इसकी डिफरेंट पोर्ट्स हैं जिनके साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स अटैच हैं। फर्स्ट कंप्यूटर मैसेज सेंड करता है, हब उसको रिसीव करती है और अपनी पोर्ट्स के साथ अटैच सारे कंप्यूटर्स को वो मैसेज फॉरवर्ड कर देती है। स्टूडेंट, हब के रिलेटेड कहा जाता है कि हब ओएसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर जो कि फिजिकल लेयर है उसमें काम करती है और कहा जाता है कि हब एक नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस है क्योंकि ये मैक एड्रेस के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हर एक डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है। जैसे आपने लॉजिकल एड्रेस आईपी के बारे में पढ़ा था, इसी तरह हम फिजिकल एड्रेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मैक एड्रेस हर डिवाइस का डिफरेंट होता है और फिजिकल एड्रेस होता है। तो कहा जाता है कि ये नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस है, इसके पास इतनी मेमोरी नहीं होती कि वो डिवाइस की इंफॉर्मेशन को भी अपने पास स्टोर कर सके। अब हब किस तरह काम करती है? हब इलेक्ट्रिक वायर की तरह काम करती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हम उसकी बात करते हैं बस टोपोलॉजी की, ये हमारे पास वायर होती है और इसके साथ हमने डिफरेंट कंप्यूटर्स को अटैच किया हुआ होता है। इस वायर के साथ जितने भी कंप्यूटर्स अटैच होंगे वो क्या करेंगे कि मैसेज को सेंड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें वायर के पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती कि उसे पता हो कि इस कंप्यूटर ने अगर मैसेज सेंड किया है तो मैंने किस कंप्यूटर को वो मैसेज फॉरवर्ड करना है। तो इसी तरह हब की भी बात की जाती है। और हम अगर हब के यूज की बात करें कि ये कहाँ पर यूज़ होती है तो कहा जाता है, जैसे टोपोलॉजीज की बात की जाए तो ये स्टार टोपोलॉजी में यूज़ होती है। ठीक है, और हब स्टार टोपोलॉजी में एज अ सेंट्रल नोड काम कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि हब कौन से प्रोसेस परफॉर्म करती है। जैसे कि वो डाटा ट्रांसमिशन करती है, ब्रॉडकास्ट करती है, मैसेज को रिसीव करने के बाद नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देती है। अब उस नेटवर्क में हब की पोर्ट्स के साथ जितने भी डिवाइसेस अटैच होंगे वो उसको डाटा को रिसीव करेंगे और उस पर प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर हब में डाटा कोलिजन आ जाती है। वो किस तरह? क्योंकि कहा जाता है हब हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में काम करती है। इसका क्या मतलब हुआ कि दो डिवाइसेस एक ही वक्त में डाटा को सेंड नहीं कर सकते। अगर वो डाटा सेंड करेंगी तो डाटा कोलाइड हो जाएगा और कोई भी डिवाइस डाटा को रिसीव नहीं कर सकेगी। अब हमने देखने हैं कि हब के कुछ फीचर्स, ठीक है, जो कि अभी हमने बात की है, लेकिन मज़ीद हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन सी फीचर हैं जो हब हमें प्रोवाइड करती है। ऑलवेज ब्रॉडकास्ट, हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करती है, मैसेज को रिसीव करने के बाद सारे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देती है। हाफ डुप्लेक्स मोड में यूज़ होते हैं और डाटा कोलाइड हो जाता है। ठीक है, और कहा क्या जाता है कि ये लोकल एरिया नेटवर्क्स में यूज़ होती है, मैक एड्रेस को यूज़ नहीं कर सकती। इस वजह से ये कहा जाता है कि हब नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है।
और कहा जाता है लास्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि नो डाटा फिल्टरिंग। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अभी हमने बात की थी कि ये डाटा को रिसीव तो कर लेती है, लेकिन इसके बाद इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये उस वक्त पर ऑन द स्पॉट ये डिसाइड करे कि मैंने किस कंप्यूटर को इस मैसेज को ट्रांसफ़र करना है। इस वजह से ये नेटवर्क में मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनको ये मैसेज फॉरवर्ड कर देती है। तो स्टूडेंट्स, और कहा जाता है कि फिजिकल लेयर में, वैसे मॉडल की फिजिकल लेयर में हम हब को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्विच की तरह टेबल को मेंटेन नहीं करती, इसकी वजह से ये नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस कहलाती है। अगर हम हब की टाइप्स के बारे में बात करें तो हमारे पास इसकी 3 टाइप्स हैं: एक्टिव हब, पैसिव हब और इंटेलिजेंट हब। अगर हम एक्टिव हब की बात करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है कि अपने सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए, और यहाँ पर हमारे पास हब एज अ रिपीटर काम कर रही होती है, और कहा जाता है कि मल्टी पोर्ट रिपीटर। अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि रिपीटर क्या होता है, ये किस तरह हम डाटा ट्रांसफ़र करता है। लेकिन डिफरेंस अगर आप लोगों को बताऊं कि रिपीटर में 2 पोर्ट्स होती हैं, और हमारे पास, जैसे हमने स्टार्ट में देखा था, हमारे पास हब में मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं। पैसिव हब की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि ये नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है, और इसका काम जस्ट ये होता है कि ये पैकेट को रिसीव करे, डाटा को रिसीव करे और नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर दे। इंटेलिजेंट हब की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, वो ये कि ये ट्रैफिक को मैनेज कर सकती है। और लास्ट में हम इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि हम हब को यूज़ करते हुए अपने नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये सिग्नल को बूस्ट अप कर देती है। हब डिवाइस को यूज़ करते हुए हम स्मॉल नेटवर्क्स बना सकते हैं, और कहा जाता है कि ये नेटवर्किंग की डिफरेंट डिवाइसेस को जो है स्टोर कर रही होती है, और इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। और अगर इसके डिसएडवांटेज की बात की जाए तो हमने जैसे पहले बात की थी कि ये हाफ डुप्लेक्स मोड में यूज़ होता है, डाटा कोलाइड हो जाता है, हम अपने डाटा को री ट्रांसमिट नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर डाटा हमारा पैकेट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसको हम रिकवर नहीं कर सकते, रिकवर करने के बाद दोबारा से ट्रांसमिट नहीं कर सकते। और हब मैक एड्रेस को स्टोर नहीं करती, यानी ये किसी भी किस्म का टेबल मेंटेन नहीं करती, क्योंकि इसके पास इतनी मेमोरी नहीं होती। और इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि हम नेटवर्क में मौजूद जितनी भी डिवाइसेस होती हैं मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी इशू आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी डिटेल थी हब के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको इस डिवाइस के बारे में समझ आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम नेटवर्किंग की बाकी डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।